हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, डेमो सेशन। तो आज हम लोग किसके लिए इकट्ठा हुए हैं? पावर ऑटोमेट। करेक्ट, पावर ऑटोमेट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। पावर ऑटोमेट, ठीक है। तो आप लोग क्या जानते हैं पावर ऑटोमेट के बारे में? सिर्फ इतना ही जानते हैं सर कि ये सारी चीज़ें मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो भी एप्लीकेशंस है वो रोबोटिक प्रोसेस मतलब रोबोटिक प्रोसेस हो जाएगा पावर ऑटोमेट। बेटा जहाँ पे आपकी हम आवाज चैट बहुत बोर्ड कम भी आ रही है। अभी ठीक आ रहे सर। अभी भी कम ही आ रही है वैसे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप लाउड बोल सकेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम तो ठीक ही लग रहा है। हाँ जी, फिर से एक बार बता दीजिएगा प्लीज। सर अभी ठीक है आवाज़। हाँ, अभी पहले से बेटर है। हाँ सर, पावर ऑटोमेट थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें रोबोटिक मतलब जो एप्लीकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट के हम्म। तो वो रोबोटिक हो सकते हैं और चार्ट बोर्ड भी हम यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा, ओके। और कोई कुछ कहना चाहेगा? भारत, मनोज, रवि, सुशील? यस सर। सॉरी, गूगल मीट में मैं ज़्यादा काम करता नहीं हूँ तो आई एम नॉट यूज्ड टू अदर फंक्शंस एंड ऑल। सो टेक्निकली बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग पावर ऑटोमेट जितने भी मतलब आप जो भी अपने टास्क लिखते हो उसको ऑटोमेट करने के लिए एक आरपीए बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, हम्म। जिससे आप अपने जितने भी स्टेप्स है यू डोंट नीड टू राइट अ कोडिंग एंड ऑल। आप सिर्फ स्टेप्स लिखिए और वो ऑटोमेटिकली सब आपका ऑटोमेट कर देंगे इन द बैकएंड। ओके, ओके। और कोई कुछ जानता है उसके बारे में? नहीं सर। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो पहली बात है कि जो पावर ऑटोमेट है, ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको जो लेकर आया तो क्यों लेकर आया? इसको इसलिए लेकर आया क्योंकि ये जरूरत थी कि माइक्रोसॉफ्ट भी एक आरपीए का टूल लेकर आए। अब ये आरपीए क्या होता है? आरपीए होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब ये जो आरपीए है, तो आरपीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट कैसे है? आरपीए जो है वो प्रोग्रामिंग से डिफरेंट कैसे है? हाउ इज आरपीए डिफरेंट देन प्रोग्रामिंग? एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज आरपीए? तो ये जो दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सबसे पहले किसी के भी दिमाग में आएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज आरपीए। तो आरपीए का मतलब ये है कि जो भी आप काम करना चाह रहे हो, तो वो काम करने के लिए, जैसे आपने बताया कि प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको उसके लिए कोड लिखने नहीं पड़ते, आपको उसके लिए कोड लिखने नहीं पड़ते। उसमें बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस वगैरह रहते हैं, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने रहते हैं, और वो जो जो चीजें आपसे मांगते जाते हैं आपको देना रहता है। ठीक है, और उसके बाद में आपको अलग अलग जो स्टेप्स है, अलग अलग जो आपके एक्शंस है, उनको आपको स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली अरेंज करना रहता है। तो आप जब इसके बारे में थियोरेटिकल सुनोगे तो आपको लगेगा वाह यार क्या बढ़िया चीज है, इससे चीजें बहुत आसान हो जाती है। लेकिन जो आरपीए है, आरपीए के कुछ प्रोस भी है और कुछ कॉन्स भी है। प्रोस यानी कैसा कि उसके कुछ बेनिफिट्स है और उसके कुछ नुकसान है, जो चीज हम लोग उसके अंदर नहीं कर सकते या करना डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि आरपीए काम किस तरह से करता है। जो आरपी रहता है, तो मैं आपको जैसे एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। ये है पावर ऑटोमेट। अभी हम लोग उसको ओपन करते हैं।
और ये जो पावर ऑटोमेट अभी आप जो देखोगे तो ये रहेगा डेस्कटॉप वर्जन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको 2 तरह की चीजें दे के रखी है। एक आपको डेस्कटॉप का दे के रखा है पावर ऑटोमेट, जो डेस्कटॉप रिलेटेड आपको जो भी एक्टिविटीज करनी है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, और दूसरा उसने आपको क्लाउड दे के रखा है, यानी जो भी चीज आपको क्लाउड पे ऑटोमेट करनी है तो उनको आप क्लाउड पे ऑटोमेट कर सकते हो। अभी सबसे पहले ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ये इनिशियल स्क्रीन है। यहाँ पे हम लोग न्यू फ्लो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग फ्लो का नाम देंगे। जैसे हमने नाम दिया यहाँ पे 001 टेस्ट, और हमने यहाँ पे कर दिया क्रिएट। तो जैसे हम लोग यहाँ पे टेस्ट नाम देंगे तो टेस्ट नाम का एक आपका फ्लो क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो फ्लो क्रिएट होगा ये एक आपका ब्लैंक फ्लो होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे आपके पास में काफी सारे एक्शंस अवेलेबल है, वेरिएबल्स, कंडीशनल्स, लूप्स, फ्लो कंट्रोल, रन फ्लो, सिस्टम, वर्क स्टेशन, स्क्रिप्टिंग, ऐसे काफी सारे आपको दिखेंगे। तो ये सारे के सारे आपके पास में एक्शंस अवेलेबल है। कुछ एक्शंस के सामने आपको डायमंड दिखेगा, जैसे आपको वर्क क्यूज के सामने दिख रहा है, और नीचे जो आप देखोगे तो काफी सारों के नीचे आपको दिखेगा। तो जो चीजों को के पास में आपको डायमंड नहीं दिख रहा है, जैसे पीडीएफ के यहाँ पे आपको डायमंड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फ्री है, इसको आप यूज कर सकते हो बिना कोई किसी को पे किए हुए। लेकिन ये जो है ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ये प्रीमियम कनेक्टर्स है, इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट को पे करना रहेगा, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई? Yes, sir. अब जैसे कि समझ लो कि आपको पीडीएफ से रिलेटेड कोई काम करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पीडीएफ, सर्च में डालोगे तो यहाँ पे पीडीएफ आपका खुल जाएगा, और जहाँ पे भी आपके पीडीएफ है, जैसे अगर आपको कोई टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है पीडीएफ में से तो आप ये वाला एक्शन यूज करोगे। अगर आपको उसमें से टेबल्स निकालनी है पीडीएफ में से तो आप ये वाला एक्शन यूज करोगे। अगर आपको इमेज निकालना है पीडीएफ में से तो आप ये एक्शन यूज करोगे। अगर आपको मल्टीपल पीडीएफ को एक साथ में मर्ज करना है तो आप ये एक्शन यूज करोगे। अब आप देखोगे कि इसमें कुछ चीजें दी गई है ऑलरेडी, और कुछ ऐसी भी चीजें जो इसमें नहीं दी गई है लेकिन आप चाहते हो, और अगर आपको वैसी कोई चीज इसमें करनी है जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए फिर आप स्क्रिप्टिंग में जाते हो। स्क्रिप्टिंग में जाते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे डॉस कमांड भी रन कर सकते हो, अगर आपको आता हो तो। आप इसमें वीबी स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। जो लोग वीबीए जानते हैं उनको पता है कि वीबीए से हम लोग कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर आपकी ऑलरेडी ये सब चीजें बनी बनाई है, तैयार है, तो आप वो सारे जो आपके वीबीए के जो कोड्स है उसको आप वीबी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके भी आप इसको रन कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट को आप रन कर सकते हो, आप पावर शेल को यूज कर सकते हो, अगर आप पाइथन जानते हो तो पाइथन की स्क्रिप्ट को भी आप रन कर सकते हो, और .NET की स्क्रिप्ट को भी आप रन कर सकते हो। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि हम लोग मैक्रोस को डायरेक्टली रन कर सकते हैं? बिल्कुल आप रन कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मैक्रोस, तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सेल के अंदर एडवांस के अंदर आपको मिलेगा रन एक्सेल मैक्रो, यानी अगर आपको मैक्रो को रन करना है तो मैक्रो को भी इससे रन कर सकते हो। अब आपका ये कहना होगा कि अगर हम लोग आरपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग मैक्रोस का इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्या जरूरत पड़ेगी मैक्रो का इस्तेमाल करने की? आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके माइंड में क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यह है कि जब आप आरपीए को यूज करते हो तो आरपीए इज अ एक्शन बेस्ड। यहां से आप जो जो एक्शंस उन्होंने जो बना के रखी तैयार, वो एक्शंस को आप यूज कर सकते हो। लेकिन रियल वर्ल्ड सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं रहती है। रियल वर्ल्ड में काफी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, और क्योंकि हम लोग इंसान हैं और इंसान की कभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, हमेशा उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए, हमेशा उसको कुछ ना कुछ अलग चाहिए। तो इसीलिए कभी भी कोई भी आरपी आप देख लो मार्केट के अंदर, कोई भी आरपी आपको 100% आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के ऑप्शंस आपको देने वाला नहीं है। यहां तक कि मैं आपको बताऊं 70% भी मुश्किल से देगा वो।
आपकी जो रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल होने वाली जो चीज़ें हैं ना 70% ही मुश्किल से दे पाएगा। तो होता क्या है कि बाकी की जो चीज़ें आपको जो लगती है, वो आपको फिर यहाँ पे स्क्रिप्टिंग वगैरह यूज़ करके आपको निकालना पड़ता है काम। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? Yes, sir. अभी जैसे कि आप एक्सेल को देखिए, तो एक्सेल में आपको ये सब चीज़ें दिख रही है आपको, ठीक है? जैसे आप कोई भी एक रनिंग एक्सेल है, उसको आप अटैच कर सकते हो। आप एक्सेल में से कोई एक्सेल वर्कशीट में से आप रीड कर सकते हो। आप एक्टिव सेल डेटा जो अपना एक्सेल वर्कशीट का वो निकाल सकते हो, सेव एक्सेल कर सकते हो, आप क्लोज एक्सेल कर सकते हो, आप राइट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। ऐसे आप नई वर्कशीट क्रिएट कर सकते हो और ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है। लेकिन आपको लगता है क्या इतनी सी चीज़ें आप एक्सेल में कर सकते हो? मुझे मालूम है आप लोग जितने भी लोग अभी ये डेमो सेशन में अटेंड जो जॉइन कर रहे हैं, वो सभी लोग एक्सेल में माहिर हैं। है कि नहीं है? सभी लोग एक्सपर्ट है ना एक्सेल में, Yes, sir. राइट? तो आपको मालूम है क्योंकि आप एक्सेल जानते हो, आपको ये मालूम है कि सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें भी रहती है। जैसे कभी-कभी आपको पिवट टेबल बनाना रहता है ऑटोमेटिकली, कभी आपको चार्ट बनाना रहता है, कभी आपको डेटा को सॉर्ट करना रहता है, कभी आपको फ़िल्टर करना रहता है। इसीलिए क्या होता है कभी भी कोई भी आरपी आप दुनिया का ले लो, वो सारी चीज़ आपको करके नहीं देगा। आपको स्क्रिप्टिंग की डिपेंडेंसी रहेगी और स्क्रिप्टिंग की जब आपकी डिपेंडेंसी रहेगी, तब आप यहाँ से वो मैक्रो को आप कॉल करोगे। और जब आप यहाँ से मैक्रो को कॉल करोगे, तो वो क्या करेगा? एक्सेल को ओपन करेगा, मैक्रो को एग्जीक्यूट करेगा और आपकी जो भी डिजायर्ड काम है वो अपने कंप्लीट कर देगा। क्या ये चीज आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अक्सर क्या होता है कि कुछ काम नॉर्मली आरपीए में करना इजी रहता है और कुछ काम प्रोग्रामिंग में करना ज्यादा इजी रहता है। आप ऐसा कोई एग्जांपल जानते हो जो काम प्रोग्रामिंग में करना ज्यादा इजी है? Sir, और तो वो आरपीए से करना डिफिकल्ट रहेगा? नहीं? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो कई बार है ना, जैसे अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक काम है कि आपको राइट करना है एक्सेल में, ठीक है? आपको राइट करना है, तो आप इसको ओपन कर लीजिए। आप जब इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यू टू राइट कि आपको क्या लिखना है। ये आपको बोलेगा आपको स्पेसिफिक सेल में लिखना है, आपको एक्टिव सेल में लिखना है कि आपको नेम रेंज में लिखना है। अब समझ लो कि आप यहाँ पे बोल रहे हो ऑन अ स्पेसिफिक सेल, यहाँ पे आप रो नंबर बता रहे हो और कॉलम नंबर बता रहे हो, रो नंबर और कॉलम नंबर। तो आप ये देखिए, अगर आपको कुछ 1000 लाइंस लिखनी है, तो आप इसमें क्या करोगे? आप इसको लूप में डालोगे ना, राइट? correct, sir. आप इसी चीज को आप पहले एक बना दोगे, डायनामिक वेरिएबल्स यहाँ पे यूज करोगे, रो के लिए भी वेरिएबल यूज करोगे, कॉलम के लिए भी वेरिएबल यूज करोगे और फिर आप इसको एग्जीक्यूट करवाओगे। जब आप एग्जीक्यूट कराओगे तो ये क्या करेगा? हर बार ये एक्शन को एग्जीक्यूट करते जाएगा और एक एक टाइम पे एक एक चीज वो रन करते जाएगा। तो होगा क्या? अगर आप 1000 बार करोगे ये चीज, तो वो चीज काफी इनएफिशिएंट रहेगी, काफी टाइम लगेगा वो चीज करने को। लेकिन अगर आप वही सेम काम अगर आप प्रोग्रामिंग से करवाते हो, तो प्रोग्रामिंग वुड बी टू मच फास्टर, बहुत ज्यादा फास्टर रहेगी। तो इसीलिए ये जो आप अभी सीखोगे, आप अभी जब ये क्लास लगाओगे, तो आपको इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी रखना रहेगा कि क्या चीज प्रोग्रामेटिकली इजी पड़ती है वो आपको प्रोग्रामेटिकली करना है, और क्या चीज आपको आरपीए से इजी पड़ता है वो आपको आरपीए से करना है। आरपीए आने का मतलब ये नहीं है कि बस हम लोग अब आजाद हो गए प्रोग्रामिंग से, अब प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोनों चीजों की जरूरत लगने ही वाली है, राइट? ये आने से फायदा ये होगा कि काफी सारे ऐसे काम हैं जो प्रोग्रामिंग में नॉर्मली आपको मुश्किल पड़ते हैं। जैसे कि समझ लो कि आपको ईमेल का ये काम है, तो ये आप ईमेल का काम कर सकते हो, आउटलुक से कनेक्ट कर सकते हो।
आप यहाँ पे माउस और कीबोर्ड वाले कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो, आप कुछ ऑटोमेटिकली सेंड कीज कर सकते हो, आप कुछ दूसरे एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई एप्लीकेशन है जो आपका वीवीएस आप प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हो, तो आप डायरेक्टली इससे आप सेंड कीज वगैरह करके आप काफी सारे इंटरेक्शन आप कर सकते हो। आप पीडीएफ यूज कर सकते हो, आप टर्मिनल के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो। आप ओसीआर फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल, कि इमेज है, इमेज के अंदर से आपको अगर कैरेक्टर रीड करना है तो आप उसको किस तरह से करोगे। क्रिप्टोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल है, एक्सएमएल की फैसिलिटी अवेलेबल है, एक्टिव डायरेक्टरी है, एडब्ल्यूएस है, अज्योर है, काफी सारी चीजें। कुछ चीज ऐसी है जो आपकी पेड है, जैसे शेयर पॉइंट है यहाँ पे पेड है, लेकिन यही चीज आपको क्लाउड पे आपको फ्री मिलेगी। जब आप क्लाउड पे सेम चीज करोगे शेयर पॉइंट, तो शेयर पॉइंट क्लाउड पे फ्री है। काफी सारी चीजें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चीज आप डेस्कटॉप पे करोगे और क्या चीज आप क्लाउड पे करोगे। तो ये चीजों के लिए प्रॉपर प्लानिंग लगेगी। अब जब ये प्रॉपर प्लानिंग से जाओगे तब सभी चीजों को काफी एफिशिएंटली आप इनका इस्तेमाल कर सकोगे। क्या ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। सर एक क्वेश्चन था, मतलब हाँ जी। पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप और क्लाउड में मेजर डिफरेंस क्या है? मीन्स जो आप डेस्कटॉप में कर रहे हो, डेस्कटॉप में आपके पास लिमिटेड कंपोनेंट्स मिल रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट क्लाउड में अगर आप देखेंगे जैसे शेयर पॉइंट है, O365 आउटलुक है, वो सारे के सारे आपको फ्री मिल जाते हैं। तो डेस्कटॉप क्यों यूज करें? डायरेक्टली हम लोग क्लाउड ही यूज करेंगे। देखो, दोनों जो चीजें है ना, दोनों का पर्पज ही टोटल अलग अलग है। ओके जी। दोनों को अपन एक दूसरे के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। अभी जैसे मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ आपको, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक के याद रहे। तो पहले तो अपन ये लिख देते, पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिख देते, व्हाट इज आरपीए। तो आरपीए इज अ इजी टूल टू ऑटोमेट योर वर्क। ठीक है, आरपी का ये मतलब है। तो बेसिकली वी क्रिएट बॉट्स एंड दे डू वर्क फॉर अस। ठीक है, हम लोग बेसिकली बॉट्स बनाते हैं और वो अपने लिए काम करते हैं। सो दे मिमिक एक्चुअल ह्यूमंस। वो क्या करते हैं? एक्चुअल ह्यूमंस को मिमिक करते हैं। यानी जैसे समझ लो कि एक रिपोर्ट है, तो एक रिपोर्ट में आप क्या करोगे? पहले आप एक शीट इंसर्ट करोगे, तो वो भी एक शीट इंसर्ट करेगा। फिर आपने समझ लो कि कुछ ना कुछ अपने एक्टिविटीज करने, तो अपने एक्टिविटीज के तो वो भी एक्टिविटी करेगा। तो जिस तरह से आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, ये भी इसी तरह से काम करने वाला है। और प्रोग्रामिंग किस तरह से डिफरेंट हो जाती है? क्योंकि प्रोग्रामिंग सब चीजें मेमोरी में करता है, राइट? आप चीजों को मेमोरी में करते हो, तो मेमोरी में जो भी काम होते हैं वो ज्यादा फास्ट होते हैं, और जो भी चीज ह्यूमन को मिमिक की जाती है वो स्लो होती है। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे समझ लो कि यहाँ पे आपके पास में, इधर आपके पास में एक डब्बा है और इधर आपके पास में एक डब्बा है, राइट? इस डब्बे में आपके पास में 100 बॉल्स है। कितने बॉल्स है? 100 बॉल्स है। अगर आपको ये 100 बॉल्स अगर यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, यहां से लेकर के यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, तो आप नॉर्मली क्या करोगे? आपके हाथ में जितने बॉल्स आएंगे उतने बॉल्स को उठाओगे, इसमें डालोगे, फिर इसमें उठाओगे, फिर इसमें डालोगे। अब ऐसे ही करोगे ना डायरेक्टली। करेक्ट सर। तो पावर ऑटोमेट या कोई भी आरपीए होगा, तो आरपीए बिल्कुल इसी तरह से काम करने वाला है। वो क्या करेगा? वो आपको देखेगा आप किस तरह से काम कर रहे हो, और सेम वो भी काम करेगा। वो क्या करेगा? एक बॉल को लेगा, यहाँ पे डालेगा, एक बॉल को लेगा, यहाँ पे डालेगा, एक बॉल को लेगा, यहाँ पे डालेगा, और ऐसा तब तक ही करते जाएगा जब तक कि आपके पूरे 100 बॉल्स खत्म नहीं हो गए। अब आरपीए से काम कराने का फायदा क्या है? कि कोई इंसान को रखने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि इंसान थक जाते हैं, उनको सैलरी देनी पड़ती है, लेकिन बॉट्स को आपको सैलरी देनी नहीं पड़ती है, राइट? इसीलिए बिजनेसेस के लिए बॉट्स यूज करना ज्यादा अट्रैक्टिव साबित होता है। लेकिन प्रोग्रामिंग किस तरह से काम करता है? प्रोग्रामिंग का काम करने का तरीका अलग है। जैसे कि समझ लो कि आपको इधर से इधर बॉल को ट्रांसफर करना है, तो सिंपली क्या करेगा? मेमोरी में लेगा और डायरेक्टली इधर पेस्ट कर देगा,
राइट? उसको ऐसे करके इधर से उधर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो इसीलिए प्रोग्रामिंग एक अलग लेवल पे काम करती है और आरपीए एक अलग लेवल पे काम करता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको शेयर पॉइंट के साथ में कनेक्ट करना है, तो शेयर पॉइंट के साथ में कनेक्ट करना प्रोग्रामिंग के थ्रू डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर काफी सारा पहले तो टेक्निकल एक्सपेक्ट आता है और दूसरा सिक्योरिटी एक्सपेक्ट भी आता है। आपको काफी सारी जगहों पे ऑथेंटिकेट वगैरह करना रहता है, ओथ वगैरह के जो प्रोसीजर रहते हैं वो जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा, तो वो सब करके बहुत डिफिकल्टी से हम लोग उसको कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जब हमारे पास में आरपी रहता है तो आरपी ये सब चीजों को काफी आसान बना के दे देता है। तो इसीलिए आप ये चीज देखा करो कि जो चीज आसान है आरपीए में वो आरपीए में करो, जो आरपीए से नहीं हो पा रहा है या जो मुश्किल पड़ रहा है तो उसके लिए आप प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तभी मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। हाउ इज ऑटोमेट डेस्कटॉप डिफरेंट देन क्लाउड? यही था ना क्वेश्चन, इसमें अपना कवर हो जाएगा, राइट आपका क्वेश्चन? ठीक है, यस सर, करेक्ट। तो सबसे पहली बात है कि जो डेस्कटॉप होता है वो आपके सिस्टम पे पहली बात इंस्टॉल होता है, बराबर है? आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम पे। क्लाउड को आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जो क्लाउड का जो एप्लीकेशन है वो उनके सर्वर पे इंस्टॉल किया हुआ है। आप सिर्फ उसको सिर्फ वो सर्वर पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो और वो सर्वर आपको उस रिक्वेस्ट का जवाब दे रहा है, राइट? यानी यू आर जस्ट एंड यूजर टू इट। प्रोसेसिंग भी आपके सिस्टम पे नहीं हो रही है उसकी, और सॉफ्टवेयर भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है क्लाउड के केस में। ये पहला जो डिफरेंस है पता चल गया। डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल्ड है, जो भी प्रोसेसिंग लग रही है आपके डेस्कटॉप प्रोसेसिंग कर रहा है, आपका सिस्टम प्रोसेसिंग कर रहा है, और जो भी स्टोरेज हो रहा है आपके सिस्टम पे चीजें स्टोर हो रही है नॉर्मली। और क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड का मतलब होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाउड पर है। जैसे आप जीमेल देखते हो तो जीमेल का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, राइट? वो क्लाउड पे इंस्टॉल्ड है और आप उसको यूज कर रहे हो, वो सर्विसेज यूज कर रहे हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या है आपको समझ में? गॉट इट सर। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों चीजें फंडामेंटली डिफरेंट है तो इनका काम भी फंडामेंटली डिफरेंट है। जैसे कि क्योंकि डेस्कटॉप आपने अपना जो पीडीए बोलते हैं इसको, पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप, तो ये जो है आपका, क्योंकि आपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल किया है तो ये डेस्कटॉप की सारी चीजें आपका एक्सेस कर पाएगा। इसका मतलब ये है जैसे आपने डेस्कटॉप पे आपका एक्सेल चल रहा है, बराबर है, तो आप एक्सेल का इंस्टेंस आप ले सकते हो। मैंने आप ये बताया था आपको थोड़ी देर पहले पावर ऑटोमेट ओपन करके कि इसमें एक एक्शन था एक्सेल के अंदर कि अटैच टू द रनिंग एक्सेल, यानी आपके पास में ऑलरेडी एक्सेल रन हो रहा है, आप डायरेक्टली उसी को रिफर कर लो। आप समझ रहे हो बात को? लेकिन ये काम आप क्लाउड पे नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाउड आपके सिस्टम पे क्या चीज चल रही है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक कि कोई गेटवे इन प्लेस ना हो। आप समझ रहे बात को? तो जो भी चीजें आपके डेस्कटॉप पे आपके सिस्टम पे चीजें इंस्टॉल्ड है, उसके लिए अगर आपको उनको एक्सेस करना है, जैसे आपके माउस और कीबोर्ड की सेटिंग से आपको वो रिफर करनी है। आपने खुद आउटलुक इंस्टॉल करके रखा है, आपके यहाँ पे लोकल इंस्टॉल करके रखा है, आपको उसको रिफर करना है। आपके कोई फाइल्स या फोल्डर्स है, आपको कुछ अपने डेस्कटॉप पे फाइल्स या फोल्डर्स उनको आपको रिफर करना है, राइट? या तो कोई एप्लीकेशन है जो आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल्ड है, आपको उसको रिफर करना है, तो वो सारी की सारी चीजें आप डेस्कटॉप से ही करोगे। क्या ये क्लियर है आपको? ऑल क्लियर सर। यस सर। और क्लाउड का मतलब क्या है कि जो भी चीजें आपने क्लाउड पे डाल के रखी है, समझ लो कि आपने एक्सेल की फाइल को आपने वन ड्राइव पे स्टोर करके रखा है, या आपने शेयर पॉइंट के अंदर आपने स्टोर करके रखा है, राइट? तो जो भी चीजें आपने ऑनलाइन क्लाउड पे रख के रखी है, तो उन चीजों को
क्लाउड से आप प्रेफर कर पाओगे। जैसे समझ लो कि आपको एक एक्सेल में कोई डेटा डालना है, क्लाउड यूज करके डालना है। आपको क्या करना है, क्लाउड यूज करके एक्सेल में डेटा डालना है। तो वो जो एक्सेल की फाइल है आपके डेस्कटॉप पे नहीं हो सकती है, उसको आपको क्लाउड पे रखना पड़ेगा, उसको आपको ऑनलाइन रखना पड़ेगा। जब वो ऑनलाइन रहेगी तभी आप उसको क्लाउड से यूज कर पाओगे। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। एक गेटवे का भी कंसेप्ट आता है कि गेटवे से आप अपने जो डेस्कटॉप है उसकी चीजें आप क्लाउड पे यूज कर सकते हो, लेकिन गेटवे की अभी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। हम लोग एक नॉर्मल टर्म्स में बात कर रहे हैं। दूसरा एक इसका एक्सेप्शन ये भी है कि जैसे अभी हम लोग पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीएडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट हम लोग। तो ये जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके जो भी फ्लोज है, तो फ्लोज आपके अगर आप यहाँ पे साइन इन करोगे तो वो क्लाउड पे भी आपके सिंक होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप समझ लो कि आज आपका ये डेस्कटॉप आपने यूज किया है, कल को उठ के आपको दूसरे डेस्कटॉप पे चले गए, दूसरे डेस्कटॉप पे अगर आपने लॉग इन किया तो आपके सारे के सारे जो आपके फ्लोज आपने जो बनाए थे तो आपको वहां पे भी दिखने लगेंगे। और एक क्लाउड पे शेयर करने का फायदा ये भी, एक क्लाउड पे रखने का फायदा ये भी होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में आप शेयर कर सकते हो, अपने पीयर्स के साथ में आप शेयर कर सकते हो। तो जो चीज आप चाह रहे हो कि बाकी लोग भी इस्तेमाल करें, तो उनके साथ में भी आप शेयर कर सकते हो। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं। तो डेस्कटॉप हैज फुल कंट्रोल ऑन our local system and has the ability to automate activities on our local system. Whereas cloud works on external servers. We as a client, हम लोग अपने आप को क्लाइंट बोलते हैं, तो we as a client request server and the software installed on server processes your request and gives you the needed output. यहां तक के क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, अभी आपको सुनने से ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल रहेगी, राइट? कि जैसे एक्सेल में कुछ काम करना है, अपन ने एक्सेल ले लिया, यहाँ पे अपन ने बोला रन एक्सेल मैक्रो, डबल क्लिक किया, यहाँ पे अपन एक्सेल का इंस्टेंस बता दिया और मैक्रो का नाम बता दिया, और ये करके अपन ने सेव कर दिया और रन हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें बहुत ही सिंपल होती है करना और कुछ चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती है, उसमें टेक्निकल चीजें लगती है। उसमें आपको पूरा का पूरा इन एंड आउट जानना बहुत जरूरी है कि ये चीजें एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो हम लोग अपना जो कोर्स है उसके अंदर हम लोग काफी सारी एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, जिससे हम लोग ये सीखेंगे किस तरह से हम लोग पूरे की पूरी एक्टिविटीज बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप रियल लाइफ में कभी भी ऑटोमेशन करोगे ना, तो आपको कोई एक चीज अकेली नहीं लगेगी। जैसे जरूरी नहीं है आपको सिर्फ इसी में से, एक्सेल में से कुछ लग रहा है, हो सकता है कुछ डेटा आपको एक्सेल में से चाहिए, कुछ आपको डेटाबेस में से चाहिए, फिर आपको फाइनली फिर पूरा डेटा आपको ईमेल करवाना है, फिर आपको कुछ मैसेज बॉक्स भी लगेंगे, आपको कुछ कीबोर्ड्स भी लगेंगे, क्लिपबोर्ड की भी आपको जानकारी लगेगी। इससे काफी सारी अलग अलग जगहों से आपको चीजें निकालनी रहेगी।
तो जब एक साथ में चीजें क्लब हो जाती है तब जाके चीजें कॉम्प्लेक्स बनती है, जाके ये जरूरत पड़ता है कि हमें चीजों का बराबर आना बहुत जरूरी है, और उसका फ्लो कैसे बनाना है, अपने को उसमें लूपिंग्स कैसे करना है, उसके अंदर वेरिएबल्स कैसे यूज करने हैं, और वेरिएबल्स यूज करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है। आपको अगर वेब से डेटा लेना है तो वेब से डेटा लेने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती है, ये वेब किस तरह से काम करता है, ये पूरा जो इंटरनेट है, इंटरनेट किस तरह से काम करता है, ये आरपी किस तरह से काम करता है। हमें कभी अगर एरर्स में आ गए, अगर हम लोग एरर्स में फंस चुके हैं, एरर से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि ये चीज है ना बहुत पेन पॉइंट होता है। लोग क्या होता है, लोग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन फिर जब अगर अटक जाते हैं तो बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे काफी सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि हम लोग क्या क्या चीजें इसके अंदर कर सकते हैं, और जो चीज हम लोग इसके अंदर नहीं कर सकते तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसके लिए हमें क्या चीजें और अपन अल्टरनेट अपन उसमें कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से जब आप क्लाउड को देखोगे तो क्लाउड में भी सेम चीज रहेगी। वहां पे भी अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल आप एक्सेल में ऑटोमेशन करना चाह रहे हो इन क्लाउड, तो एक्सेल में आप सारे एक्शंस आप वहां पे नहीं देखोगे, काफी सारे एक्शंस के लिए आपको फिर उसमें भी ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे आप क्या चीज यूज कर सकते हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो ऑफिस स्क्रिप्ट। आप लोगों ने ऑफिस स्क्रिप्ट का नाम सुना है? नहीं सर। ठीक है, देखो जैसे हम लोग वीबीए यूज करते हैं ना यहाँ पे एक्सेल में ऑटोमेशन करने के लिए, राइट, हम लोग मैक्रोस बनाते हैं। तो वैसे ही अगर आपको क्लाउड पे कोई चीज अगर आपको ऑटोमेट करनी है तो आप उसमें ऑफिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि वहां पे तो वीबीए चलता नहीं है, क्योंकि वीबीए क्या है, वीबीए डेस्कटॉप पे चलेगा, आपके क्लाउड पे नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्लाउड पे आपको अगर कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, ऑटोमेट करना है, तो उसके लिए हम लोग वीबीए स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वहां पे भी सेम चीज है, वहां पे भी अगर आपने ऑफिस स्क्रिप्ट बनाई है तो आप पावर ऑटोमेट क्लाउड यूज करके आप उसको कॉल कर सकते हो और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये काफी कंप्रीहेंसिव नॉलेज है, जो ओवरऑल आप जब ये सब चीजें करते हो तो आप बराबर से ऑटोमेट कर पाओगे। क्या यहां तक की सब चीज क्लियर हो गई आपको? यस यस सर। ठीक है, अभी एक और बात है, ये जो हम जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज पावर ऑटोमेट। ये पावर ऑटोमेट किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट का है। और ये किसका हिस्सा है? ये पावर प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने काफी सारी चीजों के नाम के पहले उन्होंने पावर लगाया है, पावर पॉइंट को छोड़कर। हाँ, पावर पॉइंट को मत गिनना इसके अंदर, बिकॉज पावर पॉइंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पावर प्लेटफॉर्म। पावर प्लेटफॉर्म में जो चीजें आती है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो आप बता सकते हैं पावर प्लेटफॉर्म में क्या क्या आता होगा? पावर एप्स, ठीक है, पावर और बीआई, पावर क्वेरी, पावर बीआई, पावर बीआई एंड पावर क्वेरी, पावर ऑटोमेट्स, पावर क्वेरी। ठीक है, और आता है पावर ऑटोमेट, ऑटोमेट। और कुछ पावर जानते हैं पेजेस आप? भी आता है। हाँ, तो देखो पावर एप्स है ना, तो पावर एप्स किसके लिए यूज होता है? पावर एप्स आपका यूज होता है फॉर एप्लीकेशन बनाने के मोबाइल लिए सर। डेवलपमेंट, फॉर टैबलेट डेवलपमेंट एंड फॉर डेस्कटॉप डेवलपमेंट। यानी अगर आप ऐसे एप्स बनाना चाह रहे हो जो आप इन तीनों में चलाना चाहते हो, और मेनली ये जो चीजें होती है ना ऑर्गेनाइजेशन के विद इन रहती है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन रहता है, यानी आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पावर एप्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आप नॉर्मली पावर एप्स आप बाहर नहीं जाते हो, राइट। लेकिन जो पावर पेजेस है, तो पावर पेजेस का फोकस क्या होता है, ये हर एक को कैटर करता है, अंदर वालों को भी और बाहर वालों को भी। तो बेसिकली जो अपन वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं ना, ये उसी तरह का पावर पेजेस वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो पावर एप्स अपन ऐसा बोल सकते हैं, पावर एप्स एंड पावर पेजेस। तो ये क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर। अच्छा, और क्या चीज आपने सुना है पावर पावर से रिलेटेड?
आपने नाम सुना है पावर वर्चुअल एजेंट्स? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। ठीक है। तो ये जो सॉरी ये जो पावर वर्चुअल एजेंट्स है, तो ये भी बॉट्स है, लेकिन ये कौन से बॉट्स है? दिस आर द चैट बॉट्स। जैसे कि कस्टमर या एंड यूजर कुछ क्वेरी करेगा, कोई चैट बॉक्स में कुछ मैसेज टाइप करेगा, जैसे हाई टाइप करेगा, तो वहां से ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा कि हाय सुशील, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसको आपका नाम पता चल जाएगा क्योंकि आपने खुद लॉगिन किया है, और आपके लॉगिन से नाम निकाल लेगा, बोलेगा हाय सुशील हाउ आर यू, यानी हाउ कैन आई हेल्प यू। तो हो सकता है वो आपको ऑप्शन ही बताए कि काइंडली चूज फ्रॉम दिस ऑप्शन कि आपको क्या करना है, वेदर यू वांट सेल्स और सर्विस। तो आप समझ लो कि आप सेल्स से रिलेटेड बात करना चाह रहे हो, तो आप लिखोगे या बटन दबाओगे सेल्स का, तो बोलेगा कि ठीक है चलो सेल्स करना है, तो आपको किन चीजों के बारे में बात करनी है। फिर उसके बेसिस पे समझ लो कि आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आपको मिल जाए, तो वो धीरे धीरे करके बोलेगा अच्छा चलो आपको कौन सी रिपोर्ट चाहिए, फिर आपको आपको कौन से महीने की रिपोर्ट चाहिए। जब ये बताओगे तो क्या करेगा, तो आपको ईमेल भेज देगा। ठीक है। तो अभी ये जो चैट बॉट की जो बात हो रही है, जो काम ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग चैट्स वो कर ले रहा है, तो इसमें भी बैकग्राउंड में पावर ऑटोमेट लगता है। तो चैट बॉट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द पावर ऑटोमेट। चैट बॉट, ये जो पावर वर्चुअल एजेंट है, ये पावर ऑटोमेट के बिना काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं काम कर सकते? क्योंकि जो भी कुछ रिक्वेस्ट आएगी एंड यूजर की, उसको प्रोसेस करने का काम पावर ऑटोमेट करने वाला है। और कौन सा पावर ऑटोमेट करेगा, डेस्कटॉप या क्लाउड, कौन बताएगा? क्लाउड चैटबॉट ऑटोमेट, को कौन प्रोसेस करेगा? क्लाउड। क्लाउड, ऑफ कोर्स। आपके डेस्कटॉप प्रोसेस नहीं कर सकता, उसको आपको क्लाउड पे प्रोसेस करवाना पड़ेगा। इस तरह से करेक्ट सर। ये रिलेशन समझ में आ गया आपका पावर वर्चुअल एजेंट का ऑटोमेट के साथ में। उसी तरह से पावर बीआई है। तो पावर बीआई में भी आप कभी-कभी चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर डेटा सेट है आपका, वो ऑटोमेटिकली आपका रिफ्रेश हो जाए, कोई पर्टिकुलर टाइम पे रिफ्रेश हो जाए। फिर पावर बीआई में कोई आप बटन दबाओ, तो बटन दबाने पे कोई ईमेल्स वगैरह चले जाए, या ऐसा कुछ हो जाए। या तो आप चाहते हैं कि कोई ऑटोमेटिकली कुछ फ्लो जनरेट हो जाए और ऑटोमेटिकली मल्टीपल चीजें आपकी प्रोसेस हो जाए। या आप चाहते हो कि आपने टीम्स का भी, आप टीम्स भी यूज करते होंगे ना, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। यस सर। ठीक है। तो ये जो पावर ऑटोमेट है ना, पावर ऑटोमेट टीम्स के साथ में भी इंटीग्रेट हो जाता है। तो आप चाहते हो कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आप टीम्स पे सेंड कर दो, तो आप टीम्स पे सेंड कर सकते हो। टीम्स पे कुछ फॉर्म्स वगैरह बना सकते हो। बराबर है। हम टीम पे फॉर्म्स बनाना भी सीखने वाले हैं इसके अंदर। तो आप टीम्स पे फॉर्म्स कैसे बनाएंगे, हम लोग पावर वर्चुअल एजेंट्स के हम लोग चैटबॉट्स कैसे बनाएंगे, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। फिर पावर ऑटोमेट को हम लोग पावर बीआई के साथ में कैसे इंटीग्रेट करेंगे और पावर बीआई के साथ में कैसे यूज करेंगे, हम लोग वो भी देखने वाले हैं। पावर ऐप जो होता है, तो पावर ऐप्स तो हम लोग का एक अलग ही कोर्स है, लेकिन कुल मिला के पावर ऐप से आप कैसे किस तरह से पावर ऑटोमेट को कनेक्ट कर सकते हो वो भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि ये भी जो एप्लीकेशन है पावर ऐप्स का, ये भी बिना पावर ऑटोमेट के इनकम्प्लीट है। तो ये जितनी भी चीज आप देख पा रहे हो ना पावर प्लेटफॉर्म की, वो सारी चीजों का बेस, यानी उसका जो क्या बोलते हैं फंक्शनिंग है, उसका जो नर्वस सिस्टम है, तो ये पावर ऑटोमेट होता है। तो पावर ऑटोमेट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ पावर प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि वही चीजें सबको एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करता है। अगर आपको इन सबको एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना है, तो आपको पावर ऑटोमेट लगने वाला है। क्या ये क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। तो ये कोर्स असल में काफी बड़ा कोर्स है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसको 4 महीने में कंप्लीट करने की। मैं मानता हूँ 4 महीने में कंप्लीट नहीं होगा, ज्यादा ही लगेगा, लेकिन इसलिए आप लोग भी प्रिपेयर रहिएगा। भले हम लोग 4 महीने में बोल रहे हैं, लेकिन ये कोर्स अपना लंबा चलेगा। राइट? अगर आप लोग लंबा बैठने के लिए तैयार होंगे, तो फिर आप कोर्स लगाइएगा। ये क्लियर है सभी को?
यस सर। ठीक है। हेलो राजेश सर। हाँ हेलो। हाँ जी चंद्रशेखर। हाँ सर, ये पावर एप्स का कोर्स इसमें नहीं होगा क्या सर? नहीं ना चंद्रशेखर, क्योंकि पावर एप्स है ना, ये खुद ही अपने अंदर एक बहुत बड़ा कोर्स है। तो पहले पावर ऑटोमेट और पावर एप्स दोनों एक ही था ना सर? नहीं, कभी भी एक नहीं था, हमेशा अलग ही रहा है। पावर एप्स हमेशा अलग रहा है, पावर ऑटोमेट हमेशा अलग रहा है। जैसे कि अपना अच्छा। पावर बीआई, पावर क्वेरी का एक कोर्स था पहले। इनिशियली जब हमने ये कोर्स लिया था ना, तब एक कोर्स था, लेकिन बाद में हमने उन दोनों को स्प्लिट कर दिया था, क्योंकि वो दोनों कोर्स बहुत ही लंबे हो चुके थे, तो दोनों को अलग अलग करना जरूरी था। लेकिन जहां तक कि पावर एप्स और पावर ऑटोमेट की बात है, तो स्टार्टिंग से वो दोनों कोर्सेज अलग अलग रहे। हाँ, हम लोग इंटीग्रेशन में दोनों चीजों को कवर करते हैं, जैसे पावर एप्स में भी पावर ऑटोमेट कवर करते हैं और पावर ऑटोमेट में भी पावर एप्स कवर करते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड पार्ट कवर करते हैं, उतना पार्ट कवर करते हैं जितना कि आपको कनेक्टिविटी जानने के लिए जरूरी रहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग एक्सेल में थोड़ा बहुत मैक्रोस कवर करते हैं, मैक्रो रिकॉर्डिंग वगैरह, राइट। लेकिन जब किसी को अरे वीबीए सीखना होता है तो हम लोग उनको यही बोलते हैं आप वीबीए का कोर्स लगा लो, क्योंकि वीबीए के कोर्स में प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी बाय डिफॉल्ट आएगी। लेकिन एडवांस एक्सेल के कोर्स में सिर्फ मैक्रो रिकॉर्डिंग कवर होती है, मैक्रो रिकॉर्डिंग और थोड़ा बहुत एडिटिंग का पार्ट। लेकिन जब प्रोग्रामिंग की बात होती है तो हम लोग फिर बोलते ही है। उसी तरह से यहाँ पे भी है, पावर एप्स हम लोग इसमें बनाना नहीं सीखते, इसमें हम लोग पावर ऑटोमेट सीखते हैं। हम लोग कनेक्टिविटी ये देखते हैं कि अगर आपने पावर ऐप में अगर कोई बटन्स वगैरह बनाए हैं, तो बटन्स के थ्रू आप इसको कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। क्या ये क्लियर हो गया आपको? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है। क्योंकि आप ये सोचो ना, अगर हमने सब चीजों को मिला दिया ना, तो कोर्स कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, राइट। वो चलता ही जाएगा, वो इनफाइनाइट लूप में यस चले सर। जाएगा। तो इसीलिए उन यस सबको सर। अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। ओके और सर। आप जैसे कि जानते हो ना कि हम लोग एकदम ओवरव्यू या ना ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाते, हम लोग डिटेल में जाते हैं हर चीज के, कंसेप्ट के थ्रू यस सर। जाते हैं। और फिर कंसेप्ट का प्रैक्टिस भी करते हैं, आप खुद से करके भी देखते हो कि भाई आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा है। कि नहीं जम रहा हो तो आप पूछते भी हो, राइट। तो क्या हम लोग ये मेथड राइट। यूज करते हैं, इसीलिए ना ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग इनको अलग अलग रखें, कि मिला दिए तो फिर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा कोर्स। ओके सर। जी। और कोई क्वेश्चन किसी को भी? सर जो हाँ जी। हाँ सर, सो पावर ऐप्स का कोई बैच आने वाला है नेक्स्ट, कोई आप लेने वाले हैं सर? पावर एप्स का अभी तो फिलहाल नहीं है हमारे प्लान में, लेकिन आगे आगे देखता हूँ, डिमांड रहेगी तो हम लोग उसको कवर करेंगे। ओके ओके, चलेगा क्योंकि सर। कैसा रहता है कि हम लोग सिखाना तो बहुत कुछ चाहते हैं। अभी आप देखोगे ना, अभी हाँ इतने सारे क्योंकि अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, हम लोग तो लेना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं लेते कि उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते। जब डिमांड हाँ नहीं हाँ, होती तो हम लोग उसको क्योंकि कवर नहीं कर पाते। तो इसका भी ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा जब पावर ऐप की इंस्टीट्यूट डिमांड रहेगी तो हम लोग उसको जरूर कवर करेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में दोनों कंबाइन ये कर रहे हैं, लेकिन वही कंप्लीट वो लोग बताएंगे या नहीं, वही ज़रा इशू था। उसके लिए मैंने भी सेपरेटली ज्वाइन किया है, लेकिन पावर ऐप्स भी आगे देखना था, मतलब वो भी सीखना था उसको। हाँ देखो क्या होता है मालूम है, अगर आप दोनों कोर्सेज को जोड़ दोगे ना, अगर आप इसको और इसको जोड़ दोगे तो कभी भी डिटेल में नहीं जा पाओगे, हाँ हाँ, वही वही। है ना। ना ही इसके आप रहोगे ना उसके रहोगे। ऐसा बोलते हाँ हैं, हाँ, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। यस यस। एग्जैक्टली। तो इसलिए दोनों तो कोर्सेज वही को आप अलग रखना बहुत जरूरी है। हाँ जी बोलिए ना मनोज। हाँ आपके यहाँ पे पावर ऐप्स अगर होगा तो अच्छा हो जाएगा, वो भी करना है। आएगा तो अभी आप ऐसा कर सकते हो, अभी फिलहाल आप पावर ऑटोमेट लगा सकते हो और बाद में पावर एप्स लगा लेना। चलेगा चलेगा। क्योंकि ओके वैसे ओके। भी आप दोनों कोर्सेज तो साथ में नहीं करोगे ना। नहीं नहीं, वो तो अलग ही सेपरेट ही करना है, उसके लिए अलग टाइम देना इस तरह से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को भी? कि अभी ये हो गया, और आप आपके साथ में क्या शेयर करना था मुझे?
पावर एस, पावर बीआई, पावर ऑटोमेट, पावर वर्चुअल एजेंट्स। हाँ, इसमें हम लोग है ना एक और चीज कवर करते हैं, ऑफिस स्क्रिप्ट। जो मैंने आपको बताया था ना ऑफिस स्क्रिप्ट, तो ऑफिस स्क्रिप्ट कहाँ से डिराइव हुई है? जावा स्क्रिप्ट से। तो हम लोग ये भी कोर्स में कवर करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट जो है आपका, अगर आपको प्रोग्रामिंग पहले से आती है, इसमें अगर VB वगैरह जानते हैं आप, तो आपको ये चीज समझना ज्यादा इजी पड़ेगा, राइट? तो वैसे हम लोग इसलिए सिखाते हैं कि भाई आप ऐसा ना हो जाए कि आप कुछ एक्सेल में ऑटोमेशन करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। तो थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया मिल गया तो आप वो चीजें भी आप कर पाओगे। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस और इसके अंदर पावर ऑटोमेट में ये पावर प्लेटफॉर्म में ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। और इसमें फिर कुछ लाइसेंसिंग वगैरह का भी रहता है, तो वो तो आप जब कंपनी में आप जब करोगे तो आपको फिर बाद में धीरे धीरे आप बता भी सकोगे कि भाई क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। नॉर्मली अभी क्योंकि सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट के पावर प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो अभी क्लाउड भी सब लोग यूज कर रहे हैं और डेस्कटॉप भी यूज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ये सब चीज यूज करते जाओगे तो आपका फिर एक्सपीरियंस भी होते जाएगा, और फिर आप यही चीजों को आप आगे चल के आप मार्केट भी कर सकते हो। क्योंकि ये जो स्किल्स है ना, ये स्किल्स दिस आर समथिंग लाइक नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो स्किल्स आर वेरी एसेंशियल टू मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। अगर आप ये चाहते हो कि भाई आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आप ये बताना चाह रहे हो कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पावर बीआई यूजर, वो बोलेंगे चलो पावर बीआई तो ये भी करते हैं आप भी करते हैं लेकिन आप अलग कैसे हो, तो आप उस केस में आप ये बता सकोगे कि मुझे पावर ऑटोमेट आता है और पावर ऑटोमेट से मैं ये सब एक्टिविटीज में कर सकता हूँ, राइट? और क्योंकि एक्टिविटीज में कर सकता हूँ तो इसी तरह से मैं पूरे पावर प्लेटफॉर्म को एक दूसरे के साथ में मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट? तो ये जो चीज होगी आपके सीवी पे भी काफी अच्छा इम्पैक्ट आपका क्रिएट करेगा, है कि नहीं, राइट? तो ये ओवरऑल लर्निंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, सीखने में मजा भी बहुत आता है, और ये चीज करियर पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा है और ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छा है, क्योंकि पावर ऑटोमेट की डिमांड ऑल ओवर द ग्लोब बढ़ रही है। जरूरी नहीं है सिर्फ इंडिया में ही, बल्कि इंडिया के बाहर भी। आपको अगर कभी जाने की इच्छा है तो आप वहां पे भी आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ जी। तो हम अभी ये जो कोर्स करने वाले हैं, ये डेस्कटॉप वाला करने वाले हैं या क्लाउड वाला करना है? आप दोनों करने वाले? सीखोगे यहाँ पे, आप अच्छा, डेस्कटॉप भी सीखोगे, आप क्लाउड भी सीखोगे। अभी जो मैंने ओके। अपनी पहली बैच लिया था, तो पहली बैच में पहले मैंने क्लाउड सिखाया था, बाद में मैंने डेस्कटॉप सिखाया था। जो मैंने दूसरी बैच लिया था उसमें पहले मैंने डेस्कटॉप सिखाया, बाद में मैंने क्लाउड सिखाया। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है कि पहले ये सिखाना है फिर वो सिखाना है, अपन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा होगी तो अपन उसको पहले ले लेंगे। आप बोलोगे पहले क्लाउड से शुरू करना है तो पहले क्लाउड से शुरू करेंगे, आप बोलोगे पहले डेस्कटॉप से शुरू करना है तो पहले डेस्कटॉप से शुरू करेंगे। कुल मिला के हम लोग क्लाउड कवर करेंगे, डेस्कटॉप भी कवर करेंगे। और ओके क्लाउड के सर। अंदर भी जब जाएंगे तो हम लोग ये सारी चीजें हम लोग और प्लेटफॉर्म में जो बाकी चीजें उनके साथ में इंटीग्रेशन भी कवर करेंगे, अलग अलग चीजों के साथ में इंटीग्रेशन। हाँ, इसमें ना मैंने कुछ और चीजें भी डालना था, मैं वो भी चीजें डाल देता हूँ। जैसे अपना कनेक्टिविटी होगी तो आप शेयर पॉइंट के साथ में करोगे, इनको ना थोड़ा नीचे लिखना चाहिए मुझे। शेयर पॉइंट के साथ में कनेक्ट करोगे आप, जैसे वन ड्राइव है, वन ड्राइव के साथ में आपकी कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। आपका टीम्स के साथ में कनेक्टिविटी होगी, टीम्स को भी नीचे लिख देता मैं यहाँ पे। आपका आउटलुक एंड जीमेल वगैरह के साथ में आपकी कनेक्टिविटी होगी, और भी काफी सारे अपन कनेक्टर्स यूज करेंगे यहाँ पे जो आप देखोगे, जिसमें से कुछ हम मेनली है ना जो फ्री कनेक्टर्स हम लोग उनका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग पेड कनेक्टर्स को नॉर्मली अवॉइड करते हैं,
क्योंकि क्या होता है कि कंपनीज भी नॉर्मली पेड कनेक्टर्स के लिए आपको परमिशन देती नहीं है, राइट? तो हम लोग कोशिश यही करेंगे जितने भी फ्री कनेक्टर्स हैं तो फ्री कनेक्टर्स को हम लोग यूज करें, उसको ऑप्टिमाइज करें। क्या ये क्लियर है सभी को? यस सर। ये सर क्लियर है सर। ठीक है। अभी ये जो कोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो ड्यूरेशन है, इट इज अप्रोक्स अराउंड 4 months, but practically batch may take around 7 to 8 months to, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और एक और बात है, जैसे अभी मैं जब आपका सेशन लूंगा तो देखिए मेरे प्रैक्टिकल कुछ लिमिटेशंस हैं, राइट? तो मैं एकदम कंटिन्यूस बैचेस हमेशा नहीं लेता हूँ मैं ऐसा नहीं होता कि अभी जैसे 4 महीने का कोर्स है तो 4 महीने में जैसे कितने सेशंस आने वाले हैं, जैसे 1 महीने में 4, तो 4 महीने में 16 क्लासेस जैसे फॉर एग्जांपल है तो कंटिन्यूस नहीं रहती है। हो सकता है कि मैं 2 क्लासेस ले रहा हूँ, उसके बाद में आपको 1 हफ्ते का छुट्टी दे रहा हूँ, राइट? तो मेन सेशंस में ब्रेक्स रहने वाले हैं। ब्रेक्स रहेंगे तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा कि ब्रेक्स रहने वाले हैं, और जब ब्रेक्स रहेंगे तो आप प्रैक्टिस बराबर कीजिएगा और क्लास मिस मत कीजिएगा। ये क्लियर है सभी को? श्योर सर, ऑल सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक कि फीस की बात है, तो जो फीस है वो आप जानते हो, तो फीस इज ₹12,000। इसको आपको ₹4,000 into 3 months पे करना है, और वन टाइम फीस पेमेंट में वन टाइम रहेगा ₹10,800, दैट इज आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो बस ये है, फीस की बात हो गई। और अपना जो बैच है फिर अपन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। तो आज 6 तारीख है तो हम लोग 13 तारीख को स्टार्ट कर देंगे बैच को, ठीक है? तो अपना टाइमिंग रहेगा 11 बजे से लेकर के, तो 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का टाइम रहेगा अपना, ठीक है? यहाँ पे किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछने तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मुझे यहाँ पूछना था कि हाँ जी। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, क्योंकि हमें डाउनलोड करना है, जैसे पावर पे हम डेस्कटॉप डाउनलोड करते हैं, फ्री ऐप है, ये ऐसी फ्री है। तो देखो आइडियली है ना, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 4 GB आपके पास में रैम तो कंपलसरी होना ही चाहिए, 4 GB मिनिमम। आइडियली 8 GB से 16 GB रैम इज गुड। आपका जो प्रोसेसर है वो i3 या i3 से ऊपर रहेगा तो इट वुड बी बेटर। लेकिन हमने देखा है कि कई बार जब i3 नहीं भी रहता है तो भी वो चल जाता है काम, बस इतना है कि स्लो चलता है लेकिन चल जाता है काम। और सर मुझे जहाँ तक कि विंडोज की बात है, तो विंडोज में हम लोग रिकमेंड करेंगे आप लेटेस्ट वाला विंडोज ही यूज करो, विंडोज 10 या फिर 11 यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर है। सर मुझे ऑफिस में पावर बीआई का प्रो लाइसेंस है, तो उससे शायद मैं ओपन कर पाता हूँ पावर ऑटोमेट, तो सफिशिएंट तो डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं। देखो आपके पास में जो प्रो लाइसेंस है ना, तो उसका पावर ऑटोमेट से कुछ ज्यादा कनेक्शन है नहीं, क्योंकि पावर ऑटोमेट का लाइसेंस अलग रहता है और पावर ऑटोमेट का लाइसेंस फ्री में मिलता है आपको। यानी अगर आपके पास में E1 है लाइसेंस, E3 है, E5 है, कोई भी आपके पास में E है या F है, उन सारे केसेस में आप पावर ऑटोमेट आपको फ्री में मिलता है। आपको पावर ऑटोमेट के लिए कोई अलग से लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है ना। अगर आपके पास में कुल मिला के सिंपल वर्ड्स में, अगर आपके में क्लाउड का आईडी है, माइक्रोसॉफ्ट का जो आईडी होता है ना, या तो आपके ऑफिस का आईडी जो लिंक्ड है या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट का आईडी है, तो आपको पावर ऑटोमेट मिल जाएगा उसके अंदर।
अगर नहीं है तो सर, हाँ जी, अगर नहीं है तो सपोज ऑफिस का मुझे आईडी, हाँ ऑफिस का। लेकिन आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है अनिल। सर अगर मुझे ऑफिस थ्रू आईडी नहीं है तो मुझे कैसे मतलब एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि देखो, क्लाउड एक्सेस के अगर लिए आप प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हो क्या प्रोफेशनल यूज के लिए बोल रहे हो? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो जो भी क्लास करेंगे उन सबको मेरी तरफ से मिलेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस उसके अंदर आप करोगे। और जहां तक कि ऑफिस की बात है, तो ऑफिस में नॉर्मली अगर आप पावर ऑटोमेट की साइट पे जाओगे तो आप वो सारी चीजें यूज कर ही पाओगे आप। ये क्लियर है? यस। हेलो हाँ जी, दादा सर। हाँ जी चंद्रशेखर। सर जैसे जैसे अभी मेरा पंकज सर के साथ 2 कोर्सेज चालू है, एक हाँ, पावर क्वेरी और एक पाइथन। बराबर है। पावर तो क्वेरी ये चल रहा है, कोर्स पाइथन मुझे चल रहा है करना आपका। था। हाँ, तो ये कोर्स अगर मैं मतलब मुझे तो ये कोर्स करना है, तो इससे क्या होगा कि वो दोनों कोर्स ओवरलैप हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो अभी तो आपके उस केस में जो कैसे? कोर्सेज चल रहे हैं ना चंद्रशेखर, आप वो कोर्सेज पे फोकस हम्म, कीजिए, है ना? और ये कोर्स फिर जब उसके बाद में शुरू होगा तो उसके बाद में आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, आपके कोर्स भी ओवरलैप हो रहे हैं और एक साथ में आप इतनी सारी चीजें कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि नॉर्मली 2 कोर्सेज एक साथ में करना इट इज गुड, लेकिन 3 कोर्सेज पे थोड़ा हैवी पड़ जाता है लोगों के लिए। और आपके जो दोनों कोर्सेज है वो भी मेरे ख्याल से सैटरडे वाले ही है, राइट? हाँ, वही सैटरडे का ही है। हाँ, तो अभी आप, चलो ठीक है, आपने डेमो अटेंड कर लिया, इट इज ऑलवेज गुड फॉर द नॉलेज। अभी जब नेक्स्ट में जब हम लोग ये सेम कोर्स शुरू करेंगे, फिर आप उसके बाद में इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम्म, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा हैवी पड़ेगा आपके लिए, लेकिन कैसा है कि अपन कहीं ना कहीं हमें यूज करना ही पड़ता है लाइफ में, है ना? तो अभी फिलहाल आप ये करो, और कोई चिंता की बात नहीं है, आगे भी कोर्सेज आएंगे। पावर ऑटोमेट भी आएगा, पावर एस भी आएगा, जो भी पहले आएगा तो उसको पहले लगा लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और कोई ठीक है। क्वेश्चन किसी का भी? रजा, हाँ जी। हाँ रवि बोल रहा हूँ। ये कोर्स आप मई में स्टार्ट कर सकते हैं क्या फिर? ये कोर्स में मई में, हाँ मई मंथ में, यानी 2 वीक शिफ्ट कर सकते हैं क्या आगे? वो भी देख कैसा है मालूम है, अभी है ना, जून, एक मिनट, हाँ, जून, तो लगभग जून का जो महीना है ना, जून का महीना और जुलाई का आधा महीना, वो वैसे भी थोड़ा सा उसमें ब्रेक ज्यादा रहेंगे आपके पास में, या थोड़ा सा मेरे कुछ कमिटमेंट्स है। तो अगर हम लोग मई में करेंगे ना तो फिर क्या होगा, पूरा डिस्टर्ब ही हो जाएगा फिर बैच। तो करने को हम लोग अभी से शुरू भले कर देंगे, आप अगर चाहते थोड़ा लेट ज्वाइन करना, तो आप फिर क्या करिएगा, जो भी चीज आपको नहीं समझ में आएगी तो आप पूछना, तो मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। नहीं, वो स्टार्टिंग के क्लासेस मुझे मिस नहीं करने। हाँ, तो उस केस में क्या रहेगा कि जैसे आप समझ लो कि आप बाद में आ रहे हो ना, तो बाद में आपको कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप पूछेगा एक बार। और हर चीज को, जैसे आपने अगर मेरी पिछली क्लासेस की होगी तो आपको पता होगा कि हर चीज हम लोग डिटेल से रूट से कवर करते हैं, राइट? जैसे आप अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो अपन ऐसा नहीं करते कि चलो अपन ऊपर ऊपर से बता के छोड़ दे रहे हैं, हम लोग से डिटेल में जाते हैं। तो वैसे ही जब आप उसके पूछेंगे, आप जैसे समझ लो कि आपको ये पूछना है कि भाई ये एक्शन अपन ने कैसा किया है, या ये एग्जाम्पल अपन दोबारा करें, तो पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैं आपको रूट से समझाऊंगा, तो उस तरह से फिर आपका ओके, कवर अप हो जाएगा। क्या ये क्लियर है रवि? यस यस। नहीं, मैंने हुसैन का विवेक का अटेंड किया है ना, तो वो अच्छा ही पढ़ाता था मैंने। बराबर है, वो आप आपने तो पूरा कवर बीबी का करते हैं, बैच उसमें किया कोई है डाउट ना? नहीं। बराबर है, तो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा बहुत तो देखो ऊपर नीचे होगा, बस इतना है कि कमिटमेंट अपना पूरा रखना पड़ेगा।
जब हम लोग कोर्स करने वाले ना, तो इसमें हमें अपना मोटिवेशन हमेशा हाई रखना है, हमें ये सोचना है कि हमें सीखना है। हमें ये भी समझ के चलना है कि इसमें ब्रेक्स वगैरह भी रहने वाले हैं, क्लासेस में ऑन ऑफ भी रहेंगे, लेकिन हमें चिपके रहना है, हमें अटैच रहना है कोर्स के साथ में, और हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और बराबर क्वेश्चन भी पूछते जाना है। बराबर क्वेश्चन वगैरह पूछते जाओगे तब सीखते भी बराबर जाओगे, Yes. राइट? Right. करेक्ट सर। हाँ, और देखो, हाँ, सभी आप रवि, अभी आप बात कर रहे हो कि आपके स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स आपके मिस होने वाले, राइट? तो अभी Yes. कैसा होगा कि अक्सर ऐसा भी होगा कि समझ लो कि कुछ लेक्चर्स में समझ लो सुशील एब्सेंट है, कोई लेक्चर में अनिल एब्सेंट है, कोई लेक्चर में कोई और एब्सेंट है, राइट? तो आपको ये चीज एक पॉइंट बना के रखनी है कि कभी भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार पहले लेक्चर्स में कवर हो गए तो मैं दोबारा कैसे पूछूंगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको पूछना है, क्योंकि होता क्या है मालूम है कि आपके लिए भले नया है, आपने नहीं पूछा तो आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हो, आप बाकी लोगों का भी नुकसान कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है बाकी लोग जिन्होंने अटेंड किया वो भी भूल चुके हो वो चीज को, तो उनका भी रिवीजन हो जाए। क्योंकि मैं अक्सर कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं रिवीजन कर रहा होता हूँ, जब मैं एक चीज को दोबारा बता रहा रहता हूँ, तो वो सेम तरीके से नहीं बताता हूँ, मैं उसके कुछ और पर्सपेक्टिव कवर, तो उससे जिन लोगों को पहले से सुना होता है, जिन लोगों ने, तो उनको वो तो समझ में आता है, उसके अलावा और नई चीजें भी समझ में आती है। तो इसीलिए कभी भी पूछा करो, पूछना इज अ चैरिटी। आप जितना पूछोगे उतना ज्यादा सीखोगे, आप खुद ही नहीं सीखोगे बल्कि दूसरे लोग भी सीखेंगे। क्लास लंबी हो रही है तो टेंशन नहीं है, लेकिन आपके कंसेप्ट बराबर कवर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। क्या ये क्लियर है? Yes. Yes. ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी मैं फाइनली आप लोगों से फाइनली पूछ लेता हूँ, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन अगर रह गया है तो आप पूछ लीजिए, और फिर हम लोग अपने डेमो सेशन को वाइंड अप करेंगे। रजा, ऑपरेटिंग सिस्टम iOS वो सपोर्ट करेगा ना ये, या विंडोज ही करता है? देखो अभी iOS को हम लोग नॉर्मली करते नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास भी, मैं स्टार्टिंग से मैं विंडोज यूज करता रहा हूँ, राइट? तो मुझे इस सारे जो एलिमेंट है, शॉर्टकट कीज है उसके, वो भी नहीं पता रहते। तो अगर आपके सिस्टम पे अगर कुछ चलेगा तो सही, बराबर है, वो चीज मैं आपको कर पाऊंगा, वो आप भी कर सकोगे। लेकिन जब ट्रबल की बात होगी ना, मैं ट्रबल को इतना इजीली नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि सिस्टम समझने के लिए। नहीं, विंडोज भी है मेरे पास, लेकिन मैक नया था तो मुझे वही कंफर्म करना था। चलेगा विंडोज यूज करता है। हाँ, तो विंडोज में आप सीख लीजिए और बाद में आप उसको मैक में भी आप यूज कर सकते हो। मैक में भी चलती है सारी की सारी चीजें, लेकिन बस इतना है कि यहाँ पे असिस्टेंस की बात है ना, तो मैं उसमें इतनी अच्छी तरह से आपको असिस्ट नहीं कर पाऊंगा जितना मैं आपको विंडोज में कर पाऊंगा। चलेगा, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? चलिए थोड़ा टाइमिंग का मुझे, हाँ 11 बजे का, अगर थोड़ा कहीं पे आगे पीछे हो सकता है तो सर। आगे पीछे यानी आगे भी चलेगा पीछे भी चलेगा, ऐसा? हाँ अच्छा, यहाँ तो देखिए अभी क्या होगा, मार्च एंड हुआ है बराबर, अभी अप्रैल मई जून ये 3 महीना एवरी सैटरडे मुझे ऑफिस आना पड़ेगा। तो 11 बजे एटलीस्ट मुझे उससे पहले हो जाता है तो ठीक है, या तो फिर शाम को होता है तो ठीक है, ताकि मैं फोकस से कर पाऊंगा ये कोर्स, वरना तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस में बैठ के डिफिकल्ट होगा मेरे लिए ऐसा। आपका ऑफिस का तो टाइमिंग कब से कब तक का रहेगा भारत? 11 बजे से लेके 4, साढ़े 4, 5 बजे तक, सैटरडे की बात कर रहा हूँ, संडे फ्री रहता हूँ। अच्छा, वो 11 बजे से आपका टाइमिंग है? हाँ, और ये वही है ना सर, क्योंकि 11 बजे मैं ऑफिस पहुंचने की उस चक्कर में रहूंगा, तो कहीं हो सकता है 10-15 मिनट लेट भी हो जाए, या इट्स बेटर कि मैं ये कंप्लीट करके फिर दूसरा कुछ नया चालू करूँ, तो मेरे लिए ठीक था। अगर हो सके तो भाई साहब, मैं आपसे यानी ये प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सके तो मेरे लिए ठीक रहता था वो। रात को कर सकते हो वैसे, लेकिन अगर सब लोग रेडी हो तो। हाँ हाँ, मैं तो रेडी हूँ सर, रात को तो एनी टाइम सर, वो तो रात को फ्री रहते हैं। तो रात को कितने बजे सर? Time. रात को ओपन कर सकते हैं लगभग 6 से 9। गॉट इट सर, चलेगा सर। आई एम ओके सर।
तो ठीक है ना, फिर भी पूछ लेंगे बाकी लोगों से भी, अगर, क्योंकि अपन ने अनाउंस तो 11 बजे का किया है ना। नॉर्मली क्या होता है सर, सैटरडे ना बैंक का काम रहता है, जो छोटे मोटे काम रहते हैं जो डे टाइम में हो सकते हैं वो भी कभी कभी करने पड़ते हैं ना सर, ऐसा मेरा कहने का मतलब था। हाँ जी, समझ रहा हूँ आपकी बात में। मॉर्निंग रजा मॉर्निंग 8 to 11 भी ओके वो भी आई एम Morning- फाइन सर। मॉर्निंग से 8 to 11 बेस्ट है। ठीक है सर, Morning में मॉर्निंग चलेगा। में ऑलरेडी मेरी बैचेस चल रही है ना, तो मॉर्निंग में तो अभी पॉसिबल नहीं है फिलहाल के लिए। और अभी जो मेरी मॉर्निंग की जो बैच है पावर एप्स की, वो करीबन 1 महीने और चलेगी। तो इसको फिर थोड़ा 1 घंटा पहले फिर 10 to 1, क्योंकि 6 to 9 कुछ प्लान्स रहेगा। हाँ, 10 to 1 में भी प्रॉब्लम वही है ना, जैसे भारत का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना, हमको भी ऑफिस जाना रहेगा। ठीक है, अभी वो तो एक ऐसा है कि अब सबके टाइमिंग्स अलग-अलग रहेंगे। कहीं न कहीं है ना, किसी को कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। एडजस्ट करना ही पड़ेगा। एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और कैसा है कि अभी कुछ चीज़ सीखनी है तो फिर अब कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे भी है ना बैक टू बैक फिर बैचेस भी है। जैसे अभी आप देखोगे कि आज अपना 3 से 6 का अपना एक बैच है, जो आज एडवांस वीबीए का, तो वो भी शुरू होने वाला है। तभी मुझे भी अपनी वो देखना पड़ेगा ना, फीजिबिलिटी, मेरी फीजिबिलिटी कैसी है, क्या मैं कंडक्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो सेम टाइम पे कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम है तो। हाँ, तो अभी देखते हैं, अभी बाकी सेम टाइम अगर जमता है सबको तो फिर अच्छी बात है। अभी फिलहाल हम लोग सेम टाइम ही रखते हैं, हाँ सर। है ना। लेकिन आप देखो, अगर आप कंपनी में कुछ एडजस्टमेंट वगैरह कुछ कर पाओ, या आप ऐसा कुछ कर लो बिल्कुल सैटरडे सर। को कि भाई आप जल्दी चले जाओ, जो आप नहीं, 11 बजे से काम शुरू करने वाले हो नहीं, वो सुबह में 8 बजे से शुरू कर लो, और ये क्योंकि करके हमारा जो रखो। डेटा रिफ्रेश होने का टाइमलाइन वही रहता है सर, एवरीडे 10:30 से 11 रहता है, तो वो टाइम में वो डेटा रिफ्रेश होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो डेटा रिफ्रेश होने से आधे घंटे पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं, यानी कि वैसा है। तो 10:30 से 11 और 11 के बाद तो 3-4 घंटा तो काम ही रहता है, रिपोर्ट बनाने ही रहते बहुत सारे हमको। तो वो चक्कर में क्या होता है कि वो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा वो चीज पे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, और कुछ नहीं सर। मैं ऐसा करूंगा, भारत के अगली बार जब बैच करूंगा ना, मैं संडे की रखूंगा, हाँ वो ठीक रहेगा सर, आई एम हैप्पी। है ना। तो मैं संडे की रखूंगा तो फिर आप कर भी पाओगे बैच को। हाँ हाँ हाँ। तो अभी फिलहाल अपन क्या करते हैं, अभी फिलहाल यही रहने देते बैच। अभी मैं देखो, अभी चंद्रशेखर ने भी उनका लिमिटेशन बताया, कोई बात नहीं चंद्रशेखर और भारत, अगर आप इस बार अगर नहीं भी कर पाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा मैं संडे की बैच रखूं, ताकि फिर आप लोग भी ज्वाइन कर सको। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, चलेगा। हाँ, तो फिर अभी फिर वाइंड अप करते हैं हम लोग हमारे सेशंस को। यस सर। चलो ठीक Okay, है। sir. ओके देन, बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगले Okay, sir. हफ्ते। Yeah, bye-bye. बाय। थैंक यू So, बाय so फीस पेमेंट के लिए वही नंबर है ना आपका? हाँ, मेरा सेम नंबर है 9762118718, तो उस पे आप Okay, गूगल पे वगैरह sir. कर सकते हो। Okay, sir. हाँ, सर मेरी एक और कलीग है, आई थिंक उसने डेमो क्लास ज्वाइन नहीं की, बट शी विल बी जॉइनिंग द क्लास डायरेक्टली। हाँ चलेगा, बस वो जो भी ज्वाइन करे ना, तो उनको बस ये चीज बता के रखना, मेरा स्पेशल एक मैसेज उनको कन्वे करना कि क्लास अगर लगा रहे हैं तो बराबर सिंसियरली लगाएंगे और आखिर हाँ, तक क्लास यस सर, करेंगे। यस और सर, यस अगर सर। क्लास में अगर ब्रेक्स वगैरह भी होते हैं ना, तो उससे वो उससे ना हो जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, बराबर करते रहे, वो कंटिन्यूस करते रहे। यस सर, गॉट इट सर। चलिए ठीक है फिर। हाँ, ओके, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू बाय 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 बाय। बाय बाय।